हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अवन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मानव विकास, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो क्लास 12 ज्योग्राफी के पहले बुक में भी हमने मानव विकास का अध्ययन किया था, लेकिन वो विश्व स्तर पर था। इसमें हम भारत के संदर्भ की दृष्टि से मानव विकास का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं ज़रा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव विकास से क्या तात्पर्य है। उसके बाद फिर मानव विकास सूचकांक क्या होता है, भारत में मानव विकास की स्थिति क्या है, भारत में मानव विकास के कौन कौन से सूचक हैं, यानी कि आर्थिक उपलब्धि और स्वस्थ जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण, इन सब के बारे में जानेंगे जो मानव विकास के आवश्यक सूचक हैं। आर्थिक उपलब्धि, स्वस्थ जीवन और सामाजिक सशक्तिकरण, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम मानव विकास का अध्ययन जो है भारत के संदर्भ की दृष्टि से करने हैं, जबकि पिछला जो बुक था इसका मानव विकास के मूल सिद्धांत, तो उसमें हमने विश्व की दृष्टि से मानव विकास का अध्ययन किया था। तो देखते हैं कि मानव विकास क्या है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो तो उसे मानव विकास कहा जाता है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य या रहन सहन के स्तर में होने वाले परिवर्तन से है। आगे मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक विश्व के अलग अलग देशों में मानव विकास की स्थिति को दर्शाता है। यानी मानव विकास की मापन की विधि है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक द्वारा ही मानव विकास को मापा जाता है। इससे शिक्षा, तो इस स्थिति को कैसे दर्शाता है ये? तो इसे शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच जैसी विषयों के आधार पर मापा जाता है। किसे? तो मानव विकास को। इस सूचकांक के अंतर्गत एक देश को 0 से 1 के बीच अंक दिया जाता है, और जिसका 0 से 1 के बीच अंक ज़्यादा होता है तो उसका मानव विकास सूचकांक ज़्यादा होता है। जैसे उच्चतम मानव विकास वाले, उसका मानव विकास जो होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे उच्च मानव विकास वाले देशों को हम देखें तो नॉर्वे सबसे आगे है, प्रथम स्थान पर है 0.954 पॉइंट के साथ। वहीं स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर है 0.946, और आयरलैंड जो है तृतीय स्थान पर 0.942 के साथ। वहीं मध्यम मानव विकास वाले देशों में देखें तो पाकिस्तान और भारत का स्थान नाम आता है, जैसे कि 0.560 जो है वो पाकिस्तान का मानव विकास है और सूचकांक है। वहीं भारत का जो है 0.624 है। और निम्न मानव विकास वाले देश देखें तो चाड और मध्य अफ्रीका तथा नाइजर है, जो कि अफ्रीका महादेश के सभी देश हैं। अब हम देखते हैं भारत में मानव विकास। तो भारत में मानव विकास की स्थिति क्या है? तो 2019 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक 0.645 है। वहीं 2011 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक 624 था, यानी 624 था, एवं भारत का स्थान 189 देशों में से 131वां है। तो भारत का मानव विकास के मामले में स्थान क्या है? तो 131वां स्थान है विश्व स्तर पर। अब देखते हैं उच्च मानव विकास वाले भारत के जो राज्य हैं वो है केरल। केरल का मानव विकास जो है वो सबसे ज़्यादा है, 0.638 है। वहीं मध्यम मानव विकास वाले राज्यों में पंजाब 0.537, तमिलनाडु 0.531 और महाराष्ट्र 0.523 के साथ मध्यम स्थान रखते हैं। वहीं निम्न मानव विकास वाले राज्य देखें तो बिहार आ जाता है, और बिहार, असम और उत्तर प्रदेश आ जाते हैं निम्न मानव विकास वाले राज्यों में। अब आता है भारत में मानव विकास के सूचक। तो भारत में मानव विकास के 3 सूचक हैं। सबसे पहले आता है आर्थिक उपलब्धि। तो एक देश में आर्थिक उपलब्धि के सूचक वहाँ पर उपलब्ध संसाधन, उन संसाधनों तक लोगों की पहुँच और उन संसाधनों की उत्पादकता से है। अगर कुल जनसंख्या के आधार पर देखें तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम GDP कहते हैं, और प्रति व्यक्ति आय अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अच्छे हैं। परंतु देश में गरीबी, कुपोषण, निरक्षरता और संसाधनों का असमान वितरण भारत की मुख्य समस्याओं में से एक है। तो यह भारत में मानव विकास सूचकों में से पहली सूचक आर्थिक उपलब्धि के बारे में विवेचन है। फिर आता है स्वस्थ जीवन।
तो एक देश में स्वस्थ जीवन का सूचक रोगों से मुक्ति, मृत्यु दर का घटना, पर्याप्त पोषण, उच्च जीवन प्रत्याशा एवं उच्च स्वास्थ्य सेवाएं होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत द्वारा तेज गति से विकास किया गया है। आज़ादी से वर्तमान दौर तक लोगों की जीवन प्रत्याशा दर बढ़ी है एवं मातृ यानी कि माँ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, जो भारत के स्वास्थ्य के क्षेत्र के विकास को दर्शाता है। फिर तीसरा सूचक जो है वो है सामाजिक सशक्तिकरण, यानी समाज को सुदृढ़ करना। तो एक देश की सामाजिक विकास के स्तर को साक्षरता दर, लिंगानुपात के आधार पर मापा जाता है। भारत में साक्षरता दर आज़ादी के बाद से, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद से बढ़ी है, परंतु अभी भी यह काफ़ी कम है। अभी भी भारत की साक्षरता दर काफ़ी कम है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की संभावनाएं हैं। भारत में स्त्री और पुरुष के बीच का अनुपात आज़ादी के बाद से निरंतर सुधार है। वर्तमान दौर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने लोगों की जागरूकता में वृद्धि की है और संभावना है कि भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये थे भारत में मानव विकास के सूचक के 3 सूचक, जिससे भारत का मानव विकास का जो स्तर है वो ऊंचा जाएगा, उसकी बढ़ोतरी होगी। तो आई एम श्योर कि सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।